हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बार्क स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर 2023। मतलब अभी जो बार्क का स्किल टेस्ट होने वाला है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेपर, ये 2023 का पेपर है जो बार्क स्किल टेस्ट में आया था। तो इस पेपर को हम सॉल्व करके देंगे पूरा। जो पहला क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू कंप्लीट द गिवन जॉब। तो जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन रिटर्न आपको लिख के, रिटर्न एग्जाम होता है 20 मार्क का, और प्रैक्टिकल करना होता है और जो 80 मार्क का होता है। टोटल टाइम आपको 3 घंटा दिया जाता है जॉब को करने के लिए। तो जो 20 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आता है रिटर्न, जो जो प्रैक्टिकल हम करने वाले उस प्रैक्टिकल को किस प्रोसेस से किया जाता है, उसके बाद टूल्स इक्विपमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, तो इन सब की पूरी आपको लिखना होता है कि पूरे डिटेल में। तो यही क्वेश्चन को हम पहले, सबसे पहला को जो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को 20 मार्क का हम सॉल्व करके देंगे। और जो ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं टर्नर ट्रेड का, जो बार्क स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर 2023 का टर्नर ट्रेड का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले क्वेश्चन में राइट डाउन द सीक्वेंस एंड ऑपरेशन टूल एंड इक्विपमेंट। तो इसमें जो आपको जो डायग्राम दिया गया है जॉब का, यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, तो इस जॉब में लगने वाले सबसे पहले जॉब को आपको पढ़ लेना, मतलब कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट इसमें लगने वाले, कौन कौन से ऑपरेशन है, इसके अनुसार ही आपको लिखना होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, हम अभी स्टार्ट करते हैं कि जो पेपर का प्रोसीजर है, किस तरह से इसको सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जॉब का डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर लिखना, तो सबसे पहले आता है टूल्स और इक्विपमेंट। मतलब ये जो हम आपको जो डायग्राम दिया गया है, जो आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इस प्रैक्टिकल में लगने वाले टूल्स और इक्विपमेंट को सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने सीक्वेंस वाइज दिया है, इसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको लिखना है। तो टूल्स और इक्विपमेंट, मतलब ये जो हम जॉब करेंगे इसमें लगने वाले टूल्स और इक्विपमेंट, सबसे पहले कटिंग टूल। कटिंग टूल के बिना हम जॉब को तैयार नहीं कर सकते। तो जो कटिंग टूल है उसका साइज है 1/2 × 4 इंच, मतलब ½ इंच बाय 4 इंच कटिंग टूल का साइज है। उसके बाद पैकिंग पट्टी जो हम कटिंग टूल के नीचे लगाते हैं जॉब को कटिंग टूल को सेंटराइट पे लाने के लिए। उसके बाद सरफेस गेज जो हम जॉब को ट्रू करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद स्पैनर सेट, चक्की, टूल की, रेडियस टूल, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस भी जॉब के ऊपर दिखाया गया है, और थ्रेडिंग टूल और रेडियस गेज। रेडियस गेज मतलब जब हम रेडियस इसके ऊपर टर्निंग करेंगे तो उसको चेक करने के लिए रेडियस गेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल में आपको क्या लगने वाला है, स्टील रूल 300 मिलीमीटर। जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं उसके साइड में उसका साइज भी लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर 300 मिलीमीटर और सेंटर गेज। सेंटर गेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जॉब के डायग्राम को सबसे पहले पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमीटर 25 12 टीपीआई, मतलब इसके ऊपर बीएसडब्ल्यू थ्रेडिंग आने हमें करना है, जिसकी टीपीआई दिया, पिच कितना दिया है 12 टीपीआई। यही साइज का हमें थ्रेडिंग करना है, और थ्रेड को चेक करने के लिए सेंटर गेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद मशीन, हम कौन कौन सी मशीन इस जॉब को करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेंच ग्राइंडर, जो कटिंग टूल को ग्राइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटर लेथ मशीन, जिसके ऊपर हम जॉब को करने वाले हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको जो दिया जाएगा, जैसे एमएस राउंड बार, और उसके बाद साइन पेपर, जो हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद आता है इस स्टेप में साइज, मतलब जो जॉब का साइज है वो रफली आपको लिखना है। जैसे फाइनल साइज डायमीटर 30 दिया है और लंबाई इसकी 60 है, तो रफ साइज आपको इस तरह से लिखना है, डायमीटर 32 × 65 मिलीमीटर 1 नोज, क्योंकि सिंगल पीस का ही जॉब है। और जो हम आपको अभी सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में भी आपको सॉल्यूशन, मतलब जो प्रोसीजर है वो हिंदी में भी आपको, हिंदी का भी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और इंग्लिश में भी हमने आपको सॉल्व करके दिया, उसका भी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हमने सीक्वेंस वाइज लिख लिया, उसके बाद का स्टेप आता है, उसके बाद का है प्रोसीजर। प्रोसीजर यहाँ से हमें पूरा स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले हमने जॉब का डायग्राम के हिसाब से, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्या स्टेप बाय स्टेप लिखना है, उसके बाद का प्रोसीजर हमें अभी स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि दिए गए डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है रॉ मटेरियल को पावर सा मशीन में बांध के सेट करना है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट है, स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से डायमीटर 32 × 65 मिलीमीटर पर मार्किंग करना। मतलब जो
आपको रॉ मटेरियल दिया जाता है। जैसे ये प्रोसीजर है, आपको जब आप फाइनल प्रैक्टिकल करने जाओगे तो ये आपको रॉ मटेरियल कटा हुआ मिलता है, लेकिन ये आपको प्रोसीजर में लिखना होता है। जैसे जो हमने रफ साइज रखा था उसी रफ साइज पर मार्किंग करना है। उसके बाद पावर सा मशीन की सहायता से जॉब को कट करना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है 50 मिलीमीटर बाहर रखकर जॉब को फोर्जा चक में सेट करना है। मतलब क्योंकि जो हमारा जॉब है, जॉब का जो टोटल लंबाई है 60 मिलीमीटर है, और लास्ट वाला जो स्टेप है उसको छोड़ के बाकी का पूरा स्टेप हम एक साइड से करने वाले हैं। और ध्यान में रखना कि जैसे हम स्टार्टिंग में बताया था कि जो जॉब का डायग्राम सबसे पहले पढ़ना है, तो मतलब जॉब का डायग्राम को देखकर आपको यह सबसे पहले मन में याद रखना है कि हमें कौन से साइड से जॉब को करने के बाद जॉब जल्दी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जॉब को स्टार्ट करना है। तो जैसे 50 मिलीमीटर बाहर रखकर जॉब को फोर्जा चक में सेट करना है। उसके बाद चक की और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट ट्रू करना है। उसके बाद 7वां नंबर का पॉइंट है टूल पोस्ट में कटिंग टूल को पैकिंग पट्टी के साथ सेंटर राइट पे सेट करना है। जैसे हमने जॉब को ट्रू कर लिया है, जॉब को ट्रू करने के बाद का जो हमारा स्टेप है, जैसे कटिंग टूल से सबसे पहले हमें फेसिंग या फिर टर्निंग के लिए एक ही टूल यूज करते, तो उस कटिंग टूल को पैकिंग पट्टी की सहायता से सेंटर राइट पे सेट करना है टूल पोस्ट पर। उसके बाद 8वां नंबर का जो पॉइंट है हमारा, कटिंग टूल को 45 से ज़्यादा एंगल में सेट करके मशीन की स्पीड मीडियम सेट करना है। मतलब जैसे हम सबसे पहले हमें फेसिंग करना है, तो फेसिंग करते समय कटिंग टूल की एंगल हमें 45 से प्लस रखना है, क्योंकि फेसिंग का जो एग्जैक्ट एंगल होता है 58 डिग्री होता है। तो हमें अंदाज से 45 से ज़्यादा डिग्री रखकर हमें और मशीन की स्पीड मीडियम सेट करना है। उसके बाद 9 नंबर का पॉइंट है क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 2 मिलीमीटर की फेसिंग करना है। तो जैसे रफ साइज में जॉब का साइज 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा दिया था, तो एक साइड से वन साइड से जिस साइड से हम सबसे पहले जॉब को तैयार कर रहे हैं, स्टेप जो हमारा सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग वाला जो साइड है उस साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 मिलीमीटर की फेसिंग कर लेना है। उसके बाद 10 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 28 × 45 मिलीमीटर तैयार करना है। जैसे सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि जो आपको चेक कर लेना है कौन से साइड से हमें तैयार करना है, तो जो हमारा 10 नंबर का पॉइंट है, प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 28 × 45 मिलीमीटर तैयार करना है। तो हम आपको फिर से एक बार जॉब के डायग्राम को दिखाते हैं कि जो हमारे हमने 10 नंबर का पॉइंट हमने किया है तो कौन सा स्टेप है। तो जैसे हमने 10 नंबर का जो हमने पॉइंट अभी आपको बताया कि डायमीटर 28 और उसकी लंबाई 45 मिलीमीटर। तो जैसे हमने जॉब को यहाँ पर पकड़ा है मशीन के ऊपर, तो उसके बाद हमने जो टोटल लंबाई है 45 मिलीमीटर फेसिंग करने के बाद, ये जो टोटल लंबाई 45 मिलीमीटर उसका फाइनल डायमीटर कितना है 28। इस स्टेप को सबसे पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद का स्टेप हमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेप तैयार करना है 11 नंबर का। जैसे हमने जॉब का साइज 28 डायमीटर और 45 तैयार किया, उसके बाद हमें वर्नियर कैलिपर की सहायता से जॉब की एंड पॉइंट से 20 मिलीमीटर की मार्किंग करना है। मतलब जिस स्टेप के ऊपर हमें थ्रेडिंग करना है उस स्टेप को अभी हमें तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसकी जो लंबाई है 20 मिलीमीटर, तो वर्नियर कैलिपर की सहायता से उस 20 मिलीमीटर की मार्किंग करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा, टर्निंग टूल की सहायता से स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज 25 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर तैयार करना है। जो स्टेप आप डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको स्टेप दिखाई दे रहा है डायमीटर 20 इंटू और उसकी जो डायमीटर 25 इंटू और उसकी लंबाई है 20 मिलीमीटर। इस पॉइंट को, इस स्टेप को सबसे पहले हमें तैयार करना है, अभी जो हमने आपको प्रोसीजर में बताया है। उसके बाद आता है, जैसे हमने अभी टर्निंग टूल के सहायता से स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज 25 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर स्टेप तैयार किया है। उसके बाद का स्टेप है कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है। जैसे थ्रेडिंग करना है हमें, तो थ्रेडिंग के पहले जॉब के डायग्राम के ऊपर चैम्परिंग दिखाया गया है, तो हमें 45 डिग्री में सेट करके 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है। उसके बाद का स्टेप है डायग्राम के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर की सहायता से चेक करना है। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, कटिंग टूल को 45 डिग्री में ग्राइंडिंग करके वी टूल तैयार करना है और टूल पोस्ट में वी थ्रेडिंग टूल को सेंटर गेज की सहायता से सेट करना है। तो जैसे हमने अभी स्टेप तैयार कर लिया, उसके बाद जो हमारा BSW थ्रेड है, जो BSW थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, तो कटिंग टूल को हमें सबसे पहले ग्राइंडिंग मशीन में 55 डिग्री में ग्राइंडिंग कर लेना है और टूल पोस्ट में वी टूल को ग्राइंडिंग करने के बाद सेंटर हाइट पे सेंटर गेज की सहायता से सेट करना है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, डायग्राम में दिए गए 12 TPI की पिच के अनुसार गियर सेट करें और मशीन की स्पीड सेट करें। तो जैसे डायग्राम में 12 TPI दिया है, 12 TPI के लिए आपको जो
थ्रेड चार्ट रहता है, थ्रेड चार्ट के अनुसार आपको गियर सेट कर लेना है और मशीन का स्पीड लो स्पीड रखना है। उसके बाद का स्टेप है हमारा, जैसे कैरेज को एंगेज करके पहले स्टेप में एक ट्रायल कट करके स्क्रू पिच गेज की सहायता से थ्रेड की पिच चेक करें। तो जो हमने 12 टीपीआई की थ्रेड हमने सेट किया है, तो उसको चेक करने के लिए कि 12 टीपीआई की थ्रेड गियर सेट हुआ है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले कैरेज को एंगेज करने के बाद एक पहले स्टेप में जिस जहाँ पर हमें थ्रेडिंग करना है उस जगह पर एक ट्रायल कट लेके, ट्रायल कट होने के बाद स्क्रू पिच गेज की सहायता से हमें 12 टीपीआई चेक करना है। उसके बाद पिच सेट होने पर पहले स्टेप में 12 टीपीआई पिच की वी थ्रेडिंग करना है। इसके बाद का स्टेप है जॉब को पलटा के, जैसे हमने जो हमारा स्टेप जो हमारा थ्रेडिंग दिखाया गया था थ्रेडिंग होने के बाद एक साइड से जॉब हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है का स्टेप उसके बाद का पॉइंट है जॉब को पलटा के चेक किया और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट प्रूव करना है। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब हमने सबसे पहले स्टेप टर्निंग ये डायमीटर तैयार किया, उसके बाद स्टेप टर्निंग करके स्टेप टर्निंग कर लिया था, उसके बाद चैम्परिंग किया है, उसके बाद 12 टीपीआई का पिच सेट करके हमने इस स्टेप के ऊपर थ्रेडिंग किया है। कितने लंबाई में, जो डायग्राम के अनुसार 15 मिलीमीटर की लंबाई में थ्रेडिंग दिखाया गया है, 12 टीपीआई की ये थ्रेडिंग हो गया है। मतलब इस साइड से जो हमने जॉब अभी कंप्लीट किया है ये वाला स्टेप और ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद जॉब को पलटा के लगाना है, जैसे हमने अभी प्रोसीजर में आपको बताया है। जैसे हमारा पॉइंट था जॉब को पलटा के चेक किया और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट प्रूव किया। उसके बाद क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 3 मिलीमीटर की फेसिंग करके जॉब की टोटल लंबाई 65 तैयार कर लिया। मतलब जो हमने पहले साइड से हमने 2 का फेसिंग किया था, मतलब टोटल जॉब की लंबाई हमारे 5 प्लस दिया था, और दूसरे साइड से हमने 3 का फेसिंग किया, मतलब दोनों तरफ से 5 का फेसिंग होने के बाद जॉब का साइज यहाँ पर 65, ये रफ साइज है, यहाँ पर आपको 60 मिलीमीटर तैयार करना है। जो फाइनल साइज 60 मिलीमीटर है, यहाँ पर गलती से 65 हो गया, इसे 60 मिलीमीटर आपको तैयार करना है। दोनों तरफ से फेसिंग करके हमने 5 माइनस कर लिया है। उसके बाद का स्टेप है कटिंग टूल को सेट करके जॉब का साइज डायमीटर 30 इंटू 15 मिलीमीटर तैयार करना। जैसे यहाँ पर आपको जो लास्ट वाला स्टेप दिखाई दे रहा है जॉब को पलटाने के बाद, आप देख सकते हो जॉब की टोटल लंबाई 60 हमें तैयार करना है दूसरे साइड से फेसिंग करने के बाद। उसके बाद का जो अभी हमने स्टेप आपको बताया है प्रोसीजर में, डायमीटर 30, मतलब इस साइड का डायमीटर 30 और इसकी जो लंबाई है, मतलब यहाँ से पहले साइड से हमने 45 तैयार किया, उसके बाद 15 बचता है, तो इस साइड को लंबाई हमने मेंटेन कर लिया है। उसके बाद का स्टेप है 15 मिलीमीटर तैयार कर लिया था, डायमीटर 30 इंटू 15 मिलीमीटर। उसके बाद हमें जैसे 22 नंबर का पॉइंट है 3 मिलीमीटर रेडियस टूल को सेट करके जॉब के एंड में R3 का रेडियस करना है। तो जैसे जॉब के ऊपर R3 की रेडियस दिखाया गया था, उस रेडियस के हिसाब से हमने कटिंग टूल को सेट करके 3 मिलीमीटर का रेडियस करना है जॉब के एंड पॉइंट पर, जैसा डायग्राम में दिखाया है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है डायग्राम के अनुसार रेडियस का साइज रेडियस गेज की सहायता से चेक किया और जॉब को पूरा किया। मतलब जो हमने रेडियस टर्निंग किया है, रेडियस बराबर 3 मिलीमीटर का आया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए रेडियस गेज का उपयोग करके चेक करना है और जॉब को कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे हमने प्रोसीजर लिख लिया, प्रोसीजर लिखने के बाद आपका आता है सेफ्टी पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी पॉइंट लिखते समय ध्यान में रखें कम से कम 5 पॉइंट सेफ्टी के होने चाहिए। तो सेफ्टी पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है चलती मशीन पर कभी गियर नहीं बदलना है। जो हम मशीन के ऊपर काम करते हैं तो मशीन ऑन, मतलब रनिंग कंडीशन में गियर को चेंज नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी का, कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करते समय सेफ्टी गॉगल का उपयोग करें। तीसरा पॉइंट है सेफ्टी का, जॉब ट्रू होने के बाद चक्की को कभी भी चक से निकालना ना भूले, चक्की में लगा के रखना नहीं है, क्योंकि जब जॉब ट्रू हो जाता है उसके बाद हम मशीन को ऑन करके चेक करते हैं, तो उस समय अगर चक्की फंसे रहा तो डायरेक्ट हमें अब लग सकता है, इसलिए चक्की को निकालना नहीं भूलना है। उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट है सेफ्टी का, वर्नियर कैलिपर से माप लेते समय सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का 0 एरर चेक करना है। 5वां पॉइंट है थ्रेडिंग ऑपरेशन के अनुसार मशीन की स्पीड और फीड को सेट करना है। 6वां पॉइंट है सेफ्टी का, शुरुआत में हल्के कट ले और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे कट की गहराई बढ़ाए और लेथ और कटिंग टूल पर अत्यधिक तनाव से बचे। मतलब जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग करते समय फीड रेट कम रखे और डेप्थ ऑफ कट भी कम रखे। और सेफ्टी का 7वां पॉइंट है जॉब के ऊपर जॉ का मार्किंग ना आए, इसलिए एल्यूमिनियम पट्टी का उपयोग करें। मतलब जैसे जॉब हम एक साइड से होने के बाद दूसरे साइड से जब हम लगाते हैं तो उस पर फिनिशिंग वाले साइड के ऊपर
डायरेक्टली हमें नहीं बांधना है, तो इसके लिए एल्यूमिनियम पट्टी का उपयोग करना है। और लास्ट में यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये चार्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग करते समय अगर कोई भी साइज के ऊपर अगर सिर्फ साइज दिया जाता है तो उस समय हमें पिच कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट करते समय ये पिच का ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये डायमीटर के अनुसार पिच का चार्ट है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। मेट्रिक में भी एक चार्ट आता है, बीएसडब्ल्यू थ्रेड में भी चार्ट आता है। तो जो हमारा जॉब के ऊपर टीपीआई थ्रेड दिया गया, मतलब बीएसडब्ल्यू थ्रेड दिया गया था, इसलिए हम आपको ये जो चार्ट है ये बीएसडब्ल्यू थ्रेड का चार्ट है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए हमें 12 अभी जो हमने जॉब तैयार किया उसके ऊपर 12 टीपीआई दिया गया था, तो उसके ऊपर अगर जॉब का साइज नहीं दिया जाता है तो हमें पता नहीं होता है कि उसका डायमीटर कितना तैयार करना है। तो उसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जो साइज दिया गया है इसमें टीपीआई हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीपीआई है। टीपीआई मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है 12 टीपीआई, हमने जो जॉब तैयार किया है और उसके ऊपर 12 टीपीआई की थ्रेडिंग किया है। तो 12 टीपीआई की थ्रेडिंग करते समय अगर जॉब का साइज नहीं दिया जाता है आउटर डायमीटर, तो उस समय ये चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 12 टीपीआई की थ्रेड है उसके लिए उसका आउटर डायमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रू आउटर डायमीटर मतलब एक्सटर्नल डायमीटर। तो इसका साइज हमें तैयार करना होता है 19 मिलीमीटर, मतलब 3/4 इंच। इंच में पूरा साइज टीपीए मतलब जो भी थ्रेड है इंच में दिया जाता है। तो इसके इसी के हिसाब से अगर कोई भी दूसरे साइज का अगर टीपीए दिया जाता है तो हमें डायमीटर अगर साइज मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, जो डायग्राम है उसमें, तो हमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो चार्ट है चार्ट के हिसाब से आउटर डायमीटर आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से हमने आपको जो आज का जो हमारा टॉपिक था बार का जो स्किल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर था 2023 का, हमने पूरा पहला जो क्वेश्चन है हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिया जो 20 मार्क के लिए होता है। और इसका जो पीडीएफ है हमने जो अभी प्रोसेस दिखाया है हिंदी में, इसके पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इंग्लिश में भी हमने आपको सॉल्व करके दिया है जिसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।